भगवान राम के बाण से घायल हुआ बाली मरणासन अवस्था में पड़ा है। और प्रभु श्री राम जब उसके सामने जाते हैं तो बाली प्रभु श्री राम से पूछता है, सवाल करता है कि प्रभु, धर्म हेतु अवतरे गोसाई और मारे मोहि व्याध की नाही। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कौन नाथ मुहि मारा। कौन सा पाप हमने किया जो आपने हमें मार दिया। और आपका तो अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और धर्म के हित के लिए हुआ है। तो आपने मुझ निरपराध को क्यों मार दिया। प्रभु श्री राम ने कहा, बाली, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारा पाप क्या है सुनो। कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। जो कुदिष्ट बिलोक यही ताहि बजे बधे कछु दोष न होई। प्रभु श्री राम ने गिनती गिना दिया कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, इनको जो कुदिष्टि डालता है इन पर, तो उनका वध कर देने से पाप नहीं लगता है। बाली ने कहा, प्रभु, हम बानर की योनि में हैं और ये गलतियां तो स्वाभाविक है। बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनियों से ये गलतियां हो जाती हैं। हम तो बानर की योनि में हैं, हम तो जंगली हैं। तो हमसे अगर ये गलती हो गई तो प्रभु, ये वध करने लायक तो गलती नहीं थी। और आप जो कह रहे हैं कि ताहि बधे कछु दोष न होई, तो ताहि माने किसी गैर को आप दूसरे का उदाहरण दे करके कह रहे हो। जो आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। हम आपसे अपने पाप का कारण पूछ रहे हैं, अपने कर्म का कौन सा दंड हमने पाया उसके लिए आपसे पूछ रहे हैं। आप हमारे कर्म, किस कर्म के लिए आपने हमारा वध किया है, आप हमको बताओ। ताहि न लगाओ। ताहि तो जो होंगे ना पाप करने वाले हों, पाप तो केवल प्रभु ही नहीं करते हैं। भगवान ही एक ऐसा है जिससे पाप नहीं होते। और जो इस मनुष्य योनि में, इस धरा धाम में है, उससे जाने अनजाने तो पाप हो ही जाते हैं। तो प्रभु, हमारा दोष बताओ। भगवान श्री राम को बाली के ऊपर दया आ गई और तरस भी आया। तो प्रभु श्री राम ने बाली से कहा कि बाली, अगर तुम अपना पाप पूछ रहे हो तो तुम अपना पाप सुनो। जिस लिए तुमको हमने मारा है वो पाप सुनो। कि तुमने नारी सिखावन कीन्ह न काना। तुमने अपने पत्नी तक का कहा नहीं माना और तुम हमसे बैर कर लिए और हमसे लड़ाई ठान लिया तुमने। तो कह, प्रभु, हम तो आपसे लड़ाई कहाँ ठाने थे। हम तो अपने भाई से युद्ध कर रहे थे, भाई से हमारी दुश्मनी थी। आपने हमारे भाई का साथ दिया है। तो प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी पत्नी ने तुमको बताया कि वो भगवान है, वो धर्म के लिए ही अवतार धारण किए हैं, उनसे बैर न करो। लेकिन तुमने नारी सिखावन कीन्ह न काना, रे सट तो ही महा अभिमाना। तुमको इतना बड़ा अभिमान हो गया कि पत्नी सिखा रही है और पत्नी तुम्हारी धर्मज्ञ है और पत्नी धर्मात्मा है। पत्नी तुम्हारी पतिव्रता है। तुमने पत्नी का कहा केवल अपने अभिमान में आकर के नहीं माना। और तुम कह रहे हो कि हमको नहीं जानते थे। तो सुनो, कि तुम जानते भी थे हमको कि मम भुज बल आश्रित जिय जानी और मारा चाहस महा अभिमानी। पत्नी ने कहा कि वो धर्म के लिए अवतार धारण किए हैं और धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और इसके बाद भी तुम जान करके भी और जान रहे हो कि मम भुज बल आश्रित जिय जानी, मारा चाहस महाअभिमानी। यहाँ पर भी अभिमान आ रहा है। तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत गूढ़ चीजें लिखी हैं। पत्नी के जब बता रही तब भी अभिमान, और यहाँ पर भी प्रभु श्री राम जब कह रहे हैं कि महाराज चाहसी महाअभिमानी, जान करके भी कि भगवान राम कौन है। और इसके बाद भी तुमने अपने अभिमान में आकर के सुग्रीव को मारना चाहा। और किस तरीके से, कि तृण समान सुग्रीव ही जानी, अस कही चला महाअभिमानी। यहाँ पर भी अभिमान, तुमने सुग्रीव को तिनका समझ लिया। यहाँ पर सुग्रीव को तिनका नहीं समझा तुमने। तिनका तुमने हमारी ताकत को और हमारे व्यक्तित्व को समझा।
तो अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए तुम बताओ? जब जान गए थे कि सुग्रीव भगवान राम के भुजाओं के बल से आश्रित हो गया, तो तुमको अपना बैर छोड़ देना चाहिए। तुम भी आ जाते हमारी शरण में, लेकिन तुम्हारे अभिमान ने हमारी शरण में आने से रोक दिया। तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए तुम बताओ? अब इसके बाद हमने क्या किया सुनो, कि हम चाहते तो एक ही बाण मारी हूं। एक हमने संकल्प लिया था कि बाली को एक ही बाण में मारेंगे, लेकिन हमने नहीं मारा तुमको, छोड़ा। हमने सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा, चाहते तो मार देते तुमको। लेकिन भ्रकुटी बिलोह की सृष्टि लय हुई, जिसके सृष्टि के इशारे से सृष्टि नष्ट होती है, भ्रकुटी के इशारे से सृष्टि नष्ट होती है, वो भगवान श्री राम हैं। और श्री राम ने नहीं मारा था बाली को, पहले सुग्रीव को भेजा, और सुग्रीव को भेज करके यही संदेशा तुमको दिया कि अब भी सुधर जाओ। सुग्रीव भी छल बल करके ही तुमसे लड़ा था। जब हमने भी भेजा तो उसने अपना छल बल लगाया था। खाली हमारा बल का अगर भरोसा होता तो अपना छल क्यों लगाता? तो हम मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इसीलिए हमने पहली बार तुमको नहीं मारा, क्योंकि वो भी छल कर रहा था और तुम अभिमान में अपने चूर थे। लेकिन जब सुग्रीव हारा, तो सुग्रीव पुनः फिर हमारी शरण में चला गया। पहले शरण में आया, और दोबारा तुमसे हारने के बाद जब तुमने उसको मारा, पीटा, अपमानित किया, तो पुनः फिर वह हमारे ही शरण में गया। तो बार बार शरण में आने के बाद भी उसके साथ हम क्या करें? शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पांवर पाप मैं तिन्हि बिलोकत हान। ये हमारा संकल्प है, हम दूसरों को बताते हैं कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, जो शरण में आवे। और शरण में कैसे आए? कि जब सब कुछ छोड़ करके, जब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसका छल खत्म हो गया था, छल लगा करके देखा दोबारा, जब पहली बार भगवान राम ने भेजा युद्ध के लिए, तो सुग्रीव ने भी छल का प्रयोग किया, लेकिन हार छल जब छल से नहीं जीत पाया, तो पुनः शरण में आ गया। तो यही तो भगवान चाहते हैं कि आपसे गलतियां हों। ये स्वाभाविक है, मनुष्य योनि में आकर के, मनुष्य रूप में आकर के गलतियां स्वाभाविक हैं। लेकिन गलती करने के बाद आपको जब ये आभास हो जाए कि गलती है, तो आप पुनः भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान शरणागत के पालक हैं, शरणागत के रक्षक हैं। लेकिन तुम जीतने के बाद भी अभिमान में चूर हो गए, और तुमने हमको फिर से हमको भुला करके और अपने अभिमान में मस्त होकर के तुम अपने राज्य में चले गए। अब हम दोबारा फिर सुग्रीव को भेज रहे हैं, तो उसको माला पहना करके भेज रहे हैं कि अब तुम जान जाओ कि सुग्रीव हमारा आश्रित है। हम दोबारा भेज रहे हैं तुमको, भगवान बहुत बार मौका देते हैं इस सबको सुधरने के लिए, लेकिन व्यक्ति सुधरना तो चाहे। भगवान ने सुग्रीव को माला पहना करके इसलिए भेजा कि ये बाली देखे, माला अपने पहचानने के लिए नहीं भगवान राम ने भेजा था, बाली को दिखाने के लिए। लेकिन बाली ने उसको देख करके भी माला को देखा, और दोबारा जब सुग्रीव लड़ने गया, तो जान जाना चाहिए कि ये क्यों बार बार आ रहा। लेकिन दोबारा भी बाली अपने अभिमान के बसीभूत होकर के पुनः फिर सुग्रीव से लड़ा, और लड़ करके उसे अपमानित किया। और किस तरीके से अपमानित किया? कि उसके छाती में बैठ करके और उसको बुरी तरीके से अपमानित किया। तब प्रभु श्री राम ने बाली को मारा है। बाली ने हाथ जोड़ लिया प्रभु श्री राम के कि प्रभु, हम नहीं जान पाए, हमसे गलती हो गई, और अब प्रभु बताओ कि अब हमारा क्या अभी भी पाप बाकी है? प्रभु ने कहा नहीं, अब तुम पापी नहीं हो, क्योंकि तुम अब हमारी अब शरण में आए हो, और ऐसे शरण में आए हो कि हम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं और तुम हमको देख रहे हो। तो हमारा ये भी संकल्प है कि सन्मुख होई जीव मुहि जमहि, जन्म कोटि अघनासहि तमहि। तुम्हारा यह पाप नहीं, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को हम नष्ट किए देते हैं। और तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अमर कर दें, तुम्हारी इस पीड़ा का निवारण कर दें, तुम्हें अचल राज्य दे दें,
क्या चाहिए तुम अपनी इच्छा से वरदान मांगो और हम सब कुछ तुमको देंगे। बाली ने कहा कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके दर्शन हुए, आपसे ज्ञान मिला और आपके देखते देखते हम प्राण तजेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और वो प्रभु हमारे सामने खड़े हैं और उनके सामने देखते देखते हम इस देह का त्याग करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और पुण्य हमारा और क्या होगा। ये है बाल की भक्ति। बाल भी भक्त है, सुग्रीव भी भक्त हैं, परिस्थिति बस लोग पाप और पुण्य करते रहते हैं। आप अगर धोखे से भी पाप हो जाए, हर व्यक्ति को भल अनभल जाने सब कोई, जो जहि नीक भाव तिहि सोई, सब अपने अपने अनुसार ग्रहण करते हैं। पाप कर्म करने के बाद आदमी को पता लग जाता है कि उससे पाप हुआ है, तो पाप कर्म करने के बाद प्रायश्चित करके अगर भगवान की शरण में आ जाते हो, तो भगवान आपके उस पाप को क्षमा कर देता है और आपको हृदय में अपने बसा लेता है। लेकिन आप सत्कर्म करके भी अगर घमंड में रहे कि हमने इतना बड़ा सत्कर्म कर दिया, तो फिर भगवान आपके उस सत्कर्म को भी नहीं स्वीकार करता है और आपको दंड देगा। इसलिए पाप पाप और पुण्य दोनों ही भगवान के हैं। आप भगवान की शरण में रहो, पाप कर्मों से बचो। पाप कर्म धोखे से अनजाने में अगर हो जाता है, उसका प्रायश्चित करके पुनः शरणागति में आ जाओ भगवान के। और अनजाने में किए गए पाप को जानबूझ करके कभी पाप नहीं करना चाहिए। पापों की व्याख्याएं हैं शास्त्रों में कि कौन से कर्म पाप हैं। और सत्कर्म करने के बाद कभी घमंड ना आए, अहम न हो अपने अंदर, तो ही आपका सत्कर्म भगवान को स्वीकार्य है, नहीं आपके किए गए सारे सत्कर्म व्यर्थ हैं।